हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन दिखेगा, जो कि 21,413 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, तो जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो ये इसकी वैकेंसियां हैं। ठीक है, जो कि 21,413 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ये आपके सर्किल दी हुई है, किस किस सर्किल में है, और ये आपकी लैंग्वेज है। जिस भी सर्किल के लिए आप भर रहे हैं, उस सर्किल की जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। तो आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया आपका, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। तो ये सभी जगह आपकी जो वैकेंसियां हैं वो हैं। साथ में आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि जनरल, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आप दी गई हैं, वो आपको सबको यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल आपकी 21,413 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट में इंटरेस्टेड है वो इसको भर सकता है। तो एक बार और नोटिस देख लेते हैं। तो ये नोटिस है, ठीक है, जो आपका 7 फरवरी 2025 को आपका ये निकाला गया है, न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया गया है, अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो ग्रामीण देश सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का है। ठीक है, अब यहाँ आपको पोस्ट बताई गई है, वैकेंट पोस्ट है, जो कि है आपकी जीडीएस की, बीपीएम की और आपकी एबीपीएम की बताई गई है। डिफरेंट ऑफिसर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बताई गई है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको यहाँ पर दिया बताया गया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ करेक्शन के बारे में बताया गया है। द कैंडिडेट विल बी नीड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, विल नीड वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जब भी आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल एड्रेस ही आप वहां पर दें। द कैंडिडेट हैंड ओनली वन रजिस्टरिंग सबमिट एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको मल्टीपल जगह के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप एक बार में सिर्फ एक जगह के लिए ही रजिस्ट्रेशन करें। मल्टीपल जगह के लिए आप करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहीं आप नंबर चेंज करके या आप अपना ईमेल आईडी चेंज करके आप किसी और जगह के लिए भरना जा रहे हो, तो इस तरह से ना करें, ताकि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पहले से ही बता दिया गया है, इस तरह का जो चीज़ है वो आप ना करें। अब आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता दें। जो फॉर्म है आपका 10 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट में इंटरेस्टेड है वो 3 मार्च 2025 से पहले जाकर इसको अप्लाई कर सकता है। तो जो एडिट करेक्शन विंडो है वो आपकी 6/3/2025 से लेकर 8/3/2025 आपकी रहेगी। तो कोई फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप इस डेट से 8 तारीख तक आप अपना फॉर्म करेक्शन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बता दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी जिस भी प्रोफाइल के लिए आप कर रहे हैं, जैसे आप बीएमपी के लिए कर रहे हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी वो आपको बताया गया है, तो आप वो नोटिफिकेशन देखकर पढ़ सकते हैं एक बार। उसके बाद आप यदि अभी एबीपीएम के लिए कर रहे हैं तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी तो वो आपको यहाँ बताया गया है। ऐसी आपकी जीडीएस की आपकी क्या रहेगी वो आपको यहाँ बताया गया है जॉब प्रोफाइल, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन खोल के एक बार। ये आपका अलाउंस रहेगा, पे सैलरी क्या रहेगा। यदि आप बीपीएम कैटेगरी के लिए हैं तो आपका जो स्लैब है 12,000 से लेकर 29,380 रहेगा। यदि आप
ABPN या डाक सेवक के लिए कर रहे हैं तो आपकी 10,000 से लेकर 24,470 आपका रहेगा। तो ये आपका पे स्केल रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल की एज होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका एज का डेफिनेशन है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। तो जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, मतलब जो डेट है आपकी, लास्ट डेट क्या है आपकी, 3/3/2025, ठीक है। तो 3/3/2025 तक जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सक पाएंगे। यदि आप उसके अलावा SC/ST से आते हैं तो 5 साल का आपको अपर एज में रिलेशन मिल जाता है। OBC से आते हैं तो 3 साल का मिल जाता है। EWS आता है तो नो रिलेशन है आपका, ठीक है। PS कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल का मिल जाएगा आपको। PS कैटेगरी प्लस OBC से आते हैं तो 13 साल है। और PS कैटेगरी में भी आप SC/ST से हैं तो 15 साल का आपका वहाँ पर एज रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन आपकी 10th मांगी गई है, ठीक है। साथ में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए मैथ इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो वो कंपलसरी आपको बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है आप जिस भी जगह के लिए आप भर रहे हैं, जिस भी आप स्टेट के लिए भर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास आनी चाहिए। आपके 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड में वो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा बताया अदर क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जैसे कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, और आपके पास एडोप्टेड मीन ऑफ लाइवहुड, तो आपको अदर तरीक़ों से भी कमाने का आपको पता होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा रिजर्वेशन जो है वो आपको बताया गया है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, तो वो आप एक बार नोटिफिकेशन खोल के एक बार चेक कर सकते हैं। ये आपको PS कैटेगरी में डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, कौन कौन से कैसे हैं, हाउ टू अप्लाई। तो आप इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन गवर्नमेंट, और इन पर जाकर आप इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे, तो वो आपको बताया गया है। फिर आपको सिलेक्शन बताया गया है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्ट एंगेजमेंट ऑफ बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड। तो जो आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो सिस्टम जनरेटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि बेस होगा आपका 10th की जो मार्कशीट है, 10th के जो स्कोर्स हैं वो आपके उसके बेस पर आपका मेरिट लिस्ट है वो आपको किया जाएगा आपको। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो वो बताया गया है आपको। तो टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन सबमिशन। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उनकी 2 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी है। जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका यदि आप SC/ST से आते हैं, PS की कैटेगरी से तो PS कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, EWS से तो EWS सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसजेंडर है तो आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ प्रूफ आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा मेडिकल ऑफिसर का, जो कि गवर्नमेंट हो या हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ हो, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका जो ज्वाइनिंग है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है तो आपको कंपोनेंट अथॉरिटी और रिस्पेक्ट नॉलेज फॉर ट्राइबल या लोकल डिक्लेरेशन से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा उस स्टेट के लिए, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा आपको बताया जब भी इसका जो मेरिट लिस्ट होगी तो इसका इशू है आफ्टर 30/6/2025 रहेगा। तो जितनी भी इसके 4 या 5 आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आप जो जितनी भी मेरिट लिस्ट है वो आप अपना चेक कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर कि उसमें आपका नंबर आया है या नहीं आया, तो वो आपको बताया गया है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ बताई गई, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। साथ में रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताया गया है, जैसे मोबाइल नंबर, OTP के लिए चाहिए आपको, ईमेल ID चाहिए होगी आपको, आधार कार्ड चाहिए होगा यदि अवेलेबल है तो, इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर ईयर पासिंग, आपकी 10th की मार्कशीट क्या है, स्कैन कॉपी चाहिए होगी आपको फोटो की, सिग्नेचर की फोटो कॉपी, फोटो फॉर्मेट चाहिए होगा आपको, 50 KB का होना चाहिए, 20 KB का होना चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको बताया गया है। उसके अलावा आपको पेमेंट फीस बताई गई है। यदि आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं तो आपकी 100 रुपीज़ लगेगी। यदि आप SC/ST से आते हैं या PS कैटेगरी से आते हैं या वुमेन है या ट्रांसजेंडर है तो आपकी कोई फीस यहाँ पर लगनी नहीं वाली है, तो वो अभी आपको बताया गया है। साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड का साइज बताया गया है आपको कि रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ठीक है, 50 KB से ऊपर का साइज नहीं होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। उसके अलावा बताया गया जिस भी सर्किल के लिए आप भर रहे हैं उस सर्किल की लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको बताई गई है। तो जैसे आप हरियाणा के लिए भर रहे हैं तो आपकी
जो सर्किल है वो हरियाणा है, लेकिन जो लैंग्वेज वहाँ पे हिंदी चलती है आपकी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए तो वहाँ पे उर्दू और हिंदी दोनों चलती है। कर्नाटक के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर कन्नड़ चलती है। केरला के कर रहे हैं तो वहाँ मलयालम चलती है। तो ये लोकल लैंग्वेज आपको वहाँ पर आनी चाहिए, और आपकी 10वीं की मार्कशीट में भी वो लैंग्वेज का होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बताया गया। इसके अलावा सर्टिफिकेट सारे दिए गए हैं, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। बाकी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन आप खोल कर एक बार देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है। हर चीज़ बताना तो पॉसिबल नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है आपको। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 3 मार्च 2025 से पहले जाकर इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।